Write down first Turner syndrome. Write down Turner syndrome. ये चैप्टर खत्म कर लेते हैं. ओके, राइट डाउन टर्नर सिंड्रोम, TURNER, टर्नर सिंड्रोम. टर्नर सिंड्रोम में होता क्या है, ये ह्यूमन फीमेल में होता है. इट इज 45 प्लस XO. ठीक है, it is 45 plus XO. That means one of the X chromosome is lacking in human female. So the number of chromosome, 44 plus XO, 22 ऑटोसोम होंगे ना, 44 प्लस XO. ठीक है, तो मतलब ऐसे इंडिविजुअल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, 45. राइट डाउन टर्नर सिंड्रोम. It occurs in human female. It occurs in human female due to loss of one of the X chromosome. Due to loss of one of the X chromosome. As a result, number of chromosome becomes 45. Number of chromosome becomes 45. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिख लिया, अगला लिखिए. सच इंडिविजुअल हैव rudimentary ovaries, मतलब नॉन फंक्शनल ovaries. Such individual have rudimentary ovaries, lacks secondary sexual characters, lacks secondary sexual characters. Rudimentary ovaries, lack secondary sexual character, and they are sterile. They are sterile. ठीक है, लिख लिया सबने? ओके, थर्ड लिखिए. Klinefelter's syndrome. Klinefelter syndrome. KLINEFELTER''S. Klinefelter syndrome. In bracket write down 44 plus XXY. 44 प्लस XXY. इसमें क्या होता है कि ये ह्यूमन मेल में होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम. ठीक है, सो एज ए रिजल्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम्स 47. राइट डाउन. इट occurs in human male. It occurs in human male due to presence of one extra X chromosome. Due to presence of one extra X chromosome. As a result, number of chromosome becomes, as a result, number of chromosome becomes 47. Number of chromosome becomes 47. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. Those individuals who suffer from this, shows SHOWS, shows
ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट, दैट मीन्स जो होगा वो मेल लाइक डेवलपमेंट होगा। ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट, they are sterile, they are sterile, and also there is development of breast, also there is development of breast known as gynecomastia, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, GAYNAE, gyneco, GYNAECOMASTIA, there is also development of breast known as gynecomastia। अगर हमें ये पता लगाना हो कि कोई भी इंडिविजुअल क्या वो किसी भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से सफर कर रहा है, एक तो ऐसे सिम्टम है, उससे पता चल जाएगा। दूसरा क्या है, वी कैन डू कैरियोटाइपिंग। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड बाय chromosomal disorder can be determined by studying karyotype, KARYOTYP। कैरोटाइपिंग क्या होता है पता है? तो समझ लो, कैरोटाइप का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम और फोटोग्राफ ऑफ क्रोमोसोम इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। जैसे ह्यूमन में मान लो 23 पेयर्स है ना, तो उन 23 पेयर्स को आप ऐसे अरेंज करोगे, जो सबसे बड़ा वाला क्रोमोसोम होगा साइज में वो सबसे पहले होगा और सबसे छोटा वाला सबसे लास्ट में आएगा। दिस इज कैरोटाइपिंग। प्रणव, कैरोटाइपिंग इज arrangement of chromosomes in descending order of their size, in descending order of their size। एक टॉपिक है जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए, एंड दैट टॉपिक इज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और मैटरनल इनहेरिटेंस। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। नेक्स्ट हेडिंग इज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और मैटरनल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या मैटरनल इनहेरिटेंस है क्या? यार मास्टर को तुमने उल्टा करवा दिया, कुछ तुम लोग उपाय नहीं बता सकते हो? हाँ, पढ़ते लिखते तो हो नहीं, ये बताओ इसका क्या सोल्यूशन है? किसी को पता है? हो भी तुम लोग की भाग्य सब? अच्छा है कुछ लोग, चलो ओके। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या मैटरनल इनहेरिटेंस है क्या? देखो, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो इन zygote most of the cytoplasm comes from mother side or through egg. So all the genes which are present inside of plant, that is DNA present in mitochondria or chloroplast, come from mother side, and such kind of inheritance is referred as cytoplasmic inheritance or maternal inheritance। याद है ये चीज आपको मैंने पेडिग्री में ही बताया था, याद है?
Throw down. Cytoplasmic inheritance or maternal inheritance. At the time of fertilization, almost all the cytoplasm in zygote comes from mother side or egg. Mother side or egg. So those genes, मैंने बोला at the time of fertilization, most of the cytoplasm or almost all the cytoplasm in zygote comes from egg or mother side. So all those genes which are present in cytoplasm in bracket write down mitochondrial gene and chloroplast gene, mitochondrial gene or chloroplast gene, bracket close, is transferred from mother to all its progeny, okay? And this is known as cytoplasmic inheritance. This is known as cytoplasmic inheritance or maternal inheritance. ठीक है, अगर आपको याद होगा तो जब मैंने आपको 11th में सेल पढ़ाया था तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में एक फंक्शन बताया था साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी. मैंने डिटेल में नहीं बताया, डिटेल में अभी भी नहीं बता रहा मैं आपको, रिक्वायर्ड नहीं है. तो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का जीन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में होता है, दैट इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए. तो वो हमेशा मदर से सारे प्रोजेनी में जाएगा. ठीक है, और एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका. ठीक है, एग्जाम्पल्स लिख लीजिए साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का या मैटरनल इनहेरिटेंस का. बस लिखिए साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इन मेज. ठीक है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इन मेज. सेकेंड, coiling of cell in snail. जो होता है ना घोंगा जिसको कहते हैं मोलास्क, उसमें डेक्स्ट्रल और सिनिस्ट्रल, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड कॉइलिंग होता है. दैट इज डिटरमाइंड बाय द साइटोप्लाज्मिक जीन, माइटोकॉन्ड्रियल जीन. ठीक है. थर्ड, इनहेरिटेंस ऑफ
killer, inheritance of killer kappa particle, Kappa, kappa particle in paramecium inheritance of killer kappa particle in paramecium. सर फोन को वर्टिकली लगाया हुआ है। अबे यार फोन वैसे ही है, प्रॉब्लम क्या है मुझे नहीं पता, मैं थक गया हूं, मुझसे नहीं ठीक हो रहा। अब किसी से समझना पड़ेगा, समझदार आदमी से। और तुम लोग में से कोई समझदार नहीं है तो मुझे हेल्प कर नहीं सकते, ठीक है ना। राइट, नेक्स्ट हेडिंग, next heading, next chapter, molecular basis of inheritance. Next chapter is molecular basis of inheritance. तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं क्योंकि मुझे कैमरा मोबाइल चेंज करना पड़ेगा, नया मोबाइल लेना पड़ेगा, काम नहीं कर रहा, अभी थक गया है तुम लोगों के चक्कर में, ठीक है। तो इसमें बेसिकली है क्या, इसमें पढ़ना क्या है हम लोग को, देखो इस पूरे चैप्टर में हमें यही पढ़ना है, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन, ठीक है। ये डीएनए क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। आरएनए से जो प्रोटीन बनता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है, क्लियर है। और डीएनए से डीएनए जो बनता है उसको हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन, ठीक है। तो पूरे चैप्टर में हमें यही पढ़ना है, ये पूरा प्रोसेस। अगर हमने ये पढ़ लिया तो हमारा चैप्टर खत्म हो गया, तो मतलब ये चैप्टर भी खत्म हो गया हमारा, मैंने आपको बता दिया, समझ गए, ठीक है। अब इसके डिटेल में हमें पढ़ना है। देखो डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, जो भी ट्रेड ट्रांसफर होता है, वो डीएनए के पास मैसेज रहता है, ठीक है। क्यों रहता है डीएनए के पास, वो अभी आगे समझ में आएगा हमें, ठीक है। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए का मेनली काम है मैसेंजर, ये डाकिया काम करता, मैसेज लेके जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी आरएनए का कहीं कहीं पे जेनेटिक मटेरियल भी है। कहां पे जेनेटिक मटेरियल है, वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल, सभी आप देख रहे हो जो कोरोना देवी आई हुई है, यहां पे जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, ठीक है। प्लस और भी बहुत जगह है, जैसे टोबैको मोज़ाइक वायरस आपको पढ़ाया था, वहां जेनेटिक मटेरियल आरएनए, ठीक है। क्यूबी बैक्टीरियोफेज है, वहां जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, ठीक है। तो आरएनए कुछ वायरसेस में या वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल है। इसके अलावा आरएनए क्या काम है, ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ कि राइबोसोम बनाने में हेल्प करता है, राइबोसोम का ये एक कंपोनेंट है आरआरएनए, ठीक है। तो एक एमआरएनए है जो मैसेंजर का काम कर रहा है, राइबोसोमल आरएनए जो है वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। प्लस ये जो आरआरएनए है बहुत जगह ये कैटलिस्ट की तरह ही काम करता है, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं राइबोजाइम, आरएनए एंजाइम्स, वो भी पढ़ेंगे हम लोग इसमें। देन वी हैव टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए जो है इट इज एन एडाप्टर मॉलिक्यूल। क्यूबी बैक्टीरियोफेज में आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ, ऐसे बैक्टीरियोफेज में आपसे पूछा जाए यू विल से डीएनए, ठीक है ना। तो ट्रांसफर आरएनए का काम क्या है, इट हैज एक्ट्स एन एडाप्टर मॉलिक्यूल। मतलब क्या है, ये एक ऐसा समझो एक टैक्सी वाला है जो टैक्सी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और इसकी खास बात क्या है कि अपने टैक्सी में हमेशा एक ही सवारी को बिठाता है। अभी आगे आएगा प्रोड्यूसिंग तो वहां आपको समझ में आएगा। जैसे मेरे लिए अगर कोई टैक्सी वाला तो सिर्फ और सिर्फ मुझे बिठा रहा और किसी को नहीं, ठीक है। अगर अलावा सर के लिए, नवनीत सर के लिए तो सिर्फ उन्हीं को बिठाएगा और किसी को नहीं। तो ये बेसिकली अमीनो एसिड को कैरी करता है, ठीक है, एडाप्टर मॉलिक्यूल। उसके बाद आता है एक्सप्रेशन। तो प्रोटीन का काम क्या है, एक्सप्रेशन। जो भी आप कैरेक्टर देख रहे हैं, मेरे स्किन का कलर देख रहे हैं या मेरे आई का कलर देख रहे हैं, या जो भी मेरा आपको कैरेक्टर दिख रहा है, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस, वो किसी ना किसी प्रोटीन के कारण है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन हमेशा जो आएगा वो प्रोटीन के कारण आएगा। तो मैंने बताया कि डीएनए
स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, आरएनए मैसेंजर, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, एंजाइम, एडाप्टर मॉलिक्यूल, ठीक है, देन प्रोटीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये उल्टा मुझे देख के ना कुछ मुझे खुद ही अजीब सा लग रहा, तो आपको तो बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होगा कि स्क्रीन उल्टा दिख रहा है। इस क्लास को मैं कंपनसेट करूंगा इसी वीक, मुझे मोबाइल चेंज करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दो, ओके।